जिंदाबाद 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 ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जिंदाबाद 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 यशपाल आर्य जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद एक मिनट देना है पलवल जी साहब एक मिनट जी हाँ भाई साहब। सर आज आपका आश्रमदान हुआ, इससे पहले मंगलौर में आपकी रैली थी, क्या कार्यक्रम रहा? देखिए आज मंगलौर विधानसभा में जहाँ के माननीय विधायक वर्तमान में काजी निजामुद्दीन जी हैं, एक बड़ी रैली वहाँ पर आयोजित की गई थी जिसमें मुझे भी प्रतिभाग करने का अवसर दिया गया और निश्चित रूप से हरिद्वार से ही तस्वीर बदलने जा रही है। 2022 के चुनाव में हरिद्वार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और निश्चित रूप से मेरा मत है जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह का परिदृश्य है, माहौल है, वो कांग्रेस के अनुकूल है और जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, परिवर्तन का और कांग्रेस को सत्ता में वापसी का मन बना लिया है। तो निश्चित रूप से ये अच्छे संकेत हैं कांग्रेस के लिए। देखिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं किसी रेस में नहीं हूँ, किसी न दौड़ में हूँ, मैं किसी रेस में नहीं हूँ। नहीं, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, उन्होंने एक बात शुरू की है, लेकिन इसमें बुराई भी कुछ नहीं है। कोई भी अगर ये जमहूरियत की, प्रजातंत्र की एक यही खूबसूरती है और कांग्रेस ही अगर सही मानों में देखा जाए तो सर्वधर्म समभाव की पोषक है और दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, जो हमारे अल्पसंख्यक समाज हैं, जो पिछड़ा समाज है, उनकी अगर ध्वजवाहक है तो कांग्रेस है। धन्यवाद। ये घमंड है, ये उनका अहंकार है, उनका घमंड है। जनादेश जनता देती है, जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन जो जनादेश देती है उसके नीचे, उसके सामने सब बौने हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका चंपावत जनपद से, जिसमें भोजन माता जो दलित समुदाय से आती है उसको निकाल दिया गया है, तो उस देखिए कांग्रेस ने दबाव बनाया, कांग्रेस ने उस लड़ाई को लड़ा। एक दलित समाज की, हमारी परिवार की महिला के साथ इस तरह का छुआछूत की वजह से इस तरह का उन्होंने कृत्य किया है कुछ लोगों ने, लेकिन दबाव बनाया सरकार पर, प्रशासन में दबाव बनाया है और निश्चित रूप से आपस में मिल बैठकर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में उस मामले का निस्तारण हुआ है। ये बड़ी बात है, लेकिन इस तरह के कृत्य आज के युग में क्षम्य नहीं है। कांग्रेस की तरफ से सीएम का चारा कि भाई आपने कांग्रेस इसलिए ज्वाइन की क्योंकि आपकी सीट पर किसान आंदोलन का असर था, आपने हार के डर से कांग्रेस। देखिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि बाजपुर का मैं वहाँ की जनता का चाहे कैसा ही माहौल रहा हो, चाहे 12 का इलेक्शन हो, 2017 का इलेक्शन हो, 2017 के इलेक्शन में भी इस तरह की बातें जहन में थी लोगों के, लेकिन वो सारी आशंकाएं निर्मूल हुई। मैं भारी मतों से चुनकर आया हूं 2017 में भी, और आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां की जनता का विश्वास, अटूट विश्वास, भरोसा यशपाल आर्य पर है। आप पे हमला कराया गया था, क्या वजह थी? आप पे क्यों हमला, किन लोगों ने किया? अब देखिए, अब लोकतंत्र में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है और लोकतंत्र में जिस तरह का वातावरण बना है आज की तारीख में, सरकार का जिस तरह का रुख है, पुलिस स्टेशन के 50 मीटर दूरी पर यशपाल आर्य पर हमला होता है, उनके काफिले पर हमला होता है और पुलिस मूक दर्शक बनी होती है। आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके पीछे कौन लोग हो, किनका हाथ है, किनका संरक्षण है, आप भी समझ सकते हैं। कोई हमारी एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो फुटेज हैं सब पुलिस के सामने है। तो वो हिंसा करके कांग्रेस की यशपाल आर्य की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन उनकी
आवाज़ उनके इस तरह के कारनामों से, उनके इस कृत्यों से इसमें सब इन्वॉल्व है, पूरी सरकार इन्वॉल्व है, सम्मिलित है, उनका इस सारे पर ये काम हो रहा है। अगर प्रदेश सरकार इस तरह के घृणित कार्य करेगी, इस तरह का डर और भय का वातावरण पैदा करेगी, लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहेगी, आवाज़ को दबाना चाहेगी, तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ। लेकिन हम डरने वालों में नहीं हैं। कांग्रेस का तो एक इतिहास है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी बगावत की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद किया है। हर लड़ाई को हमने मजबूती से लड़ा है। तो हम क्या कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो सकती है? कमज़ोर कांग्रेस ऐसे कृत्यों से कमज़ोर नहीं होगी। भाई साहब, आप तो आगे, बाकी जो गए थे वो कब आएंगे? उनके घर कब वापसी हो रही है? अब देखिए अब जो लोग आना चाहते हैं उनकी भावभंगिमा देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका सब कुछ जाहिर कर रहा है कि वो वहाँ असहज हैं, वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। दरवाजे खुल रहे हैं और निश्चित रूप से जो होगा बेहतर होगा। किसकी भावभंगिमा आपने महसूस की है? किसकी भावभंगिमा? आप खुद, आप तो इतना जानकार हैं, आपका इतना, आप तो सब नहीं आप समझ सकते हैं। मैं इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ये मेरे कोई संपर्क में है, लेकिन मुझे ऐसा है कि असहज और घुटन निश्चित रूप से कुछ लोग महसूस कर रहे हैं। की बार 60 पार लोकार्पण किया है, आप भी कुमाऊं से आते हैं, उन्होंने कुमाऊं का खासतौर पर जिक्र किया, आपका क्या है? एक बड़ी रैली हो रही है इस तरह से बात। अब देखिए, अच्छा होता कि पहले चुनाव से 2-3 साल पहले अगर ये इस तरह की घोषणाएं होती तो धरातल पर दिखाई देती। लेकिन चुनाव जो करीब है, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना है जल्दी ही, कुछ दिनों में ही। इस तरह की घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं है। जनता सब जानती है ये चुनावी शगुफे हैं, चुनावी घोषणाएं हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास का जो उनका अवधारणा है बिल्कुल निर्मूल है। कहीं उसके कोई जगह नहीं, धरातल पर जगह ही नहीं है। खोखले वायदे, खोखले नारे, सबका साथ सबका विकास, ये सारे जितने भी इनकी ये स्लोगन्स हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, न इनमें कुछ भरोसा कर रही है आपके प्रदेश की जनता। आप जो है चुनाव समय पे होंगे, अभी चर्चा चल रही है कि चुनाव। अब देखिए ये तो अब इलेक्शन कमिशन रावत जी ने और कहा था कि बीजेपी। आपको क्या लगता है कि पार्टी भाजपा क्या चाह रही है? कि अब भाजपा के अंतर्मन की बात मैं क्या कहूँ, क्या चाह रही है? नहीं, आप 4.5 साल उनके साथ रहे ना, तो शायद आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं, 4.5 साल जरूर रहा हूँ, लेकिन इसके मायने नहीं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, आज के किस परिप्रेक्ष्य में वो क्या चाहते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से यह तो तय है कि उनकी विदाई तय है और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक सवाल ये कि आप ये यशपाल जी अभी बेंगलोर से एक रैली में भाग लेकर के आए हैं। आपने वहाँ की जनता का रुझान देखा है कि इस बार 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस भारी बहुमत से आने वाली है। ये जनता की आवाज़ है, जनता का रुझान है, ये जो माननीय यशपाल आर्य जी ने अभी आपको बताया। जी, आपकी दावेदारी रहेगी इस बार की? जी नहीं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी उसके लिए काम करेंगे। मेरी कोई इस बार दावेदारी नहीं है। दावेदारी इस बार जनता के हक के लिए की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस का तन मन धन से पूरा साथ दे करके जनता के हितों की लड़ाई हम लड़ेंगे। आपके छोटे भाई का टिकट होता है तो क्या आप बड़ा भाई? हम 5 भाई हैं, मेरे से कोई छोटा भाई नहीं है।